स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि आई हुई है, और ये भर्ती आई हुई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है। तो न्यू वैकेंसी 2023-24। तो जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर पोस्ट है। किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है? तो ये पोस्ट है आपकी जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर की। तो बीएससी, बीकॉम और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये अभ्यर्थी अगर हैं तो ये इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है या फिर डिप्लोमा है आपका इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। तो डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच से है, ये इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी क्या है और एज और फीस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आवेदन की अंतिम तिथि, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे आवेदन जो शुरू होने थे वो आपके 10 दिसंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो 10 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप आवेदन कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम की बात करें कि इसका जो एग्ज़ाम है तो कब तक होगा, तो आपका लेवल 1 जो कि आपका OMR बेस्ड होगा, और जो आपका लेवल 2 होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3rd वीक ऑफ जनवरी में हो सकता है। तो जो टेंटेटिव डेट है वो आपको दे दी गई है कि 3rd वीक ऑफ जनवरी। अब बात कर लेते हैं सैलरी क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर जो कि आप ग्रुप सी की नौकरी है, और यहाँ पर लेवल 2 की है 25,500 से 81,100। और एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 से 27 साल एज ले रहा है यहाँ पर। और लेवल 4 की ये नौकरी है, जॉब है। और यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल में देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरियों में क्या वैकेंसी है। अगर जेपीए की बात करेंगे जूनियर परचेज असिस्टेंट, तो यहाँ पे एससी की 3, एसटी के 6, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस 2, अनरिजर्व्ड की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। जूनियर परचेज असिस्टेंट में तो टोटल 17 पोस्ट इसकी हैं। जूनियर फिर अगर हम बात करें जूनियर स्टोर कीपर की, तो जूनियर स्टोर कीपर में एससी की 3 हैं, एसटी की यहाँ वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 14 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और अनरिजर्व्ड की 25 हैं। तो जूनियर स्टोर कीपर में आपको वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में मिल जाएंगी। तो टोटल कैटेगरी में टोटल जो वैकेंसी हैं वो आपकी 62 हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हो। फिर यहाँ पे अगर हम इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बीएससी है, बीकॉम है और डिप्लोमा है आपका इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेजुएशन इन साइंस बीएससी होना चाहिए, या फिर आपका कॉमर्स ग्रेजुएट हो, बीकॉम है अगर आपका, या फिर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में अगर 60% फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इन 3 में से कोई एक अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। अगर हम एग्जामिनेशंस की स्कीम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोड ऑफ सिलेक्शन लेवल 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और लेवल 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया मार्क्स ऑब्टेन्ड लेवल 2 एग्जामिनेशन ओनली, और यहाँ पे लेवल 1 एग्जामिनेशन विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका लेवल 1 होगा। फिर उसके बाद टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर लेवल 2, लेवल 2 से कैंडिडेट्स और शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन ट्रेनिंग आफ्टर सिलेक्शन सक्सेसफुल ट्रेनिंग 6 मंथ की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद आपकी। अब यहाँ पे टोटल सिलेबस देख लेते हैं कि क्या इसमें आपका आएगा लेवल 1 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, साइंस जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड का होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे और 50 आपके जनरल इंग्लिश में होंगे। फिर उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड अर्थमेटिक आपकी 50 मार्क्स की है, जनरल नॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हो 20 मार्क्स की, कंप्यूटर नॉलेज 20। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो यहाँ पे आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर है। तो लेवल 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर अगर लेवल 2 की बात करते हैं तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशंस के जो क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए में, और उसके बाद पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका कंप्राइजिंग ऑफ एसे, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का होगा। जो आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलने वाला है। और यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स लेवल 1 में आपका जो 40% जनरल के लिए और 33 अदर के लिए है।
और अगर हम लेवल 2 की बात करेंगे तो 50% जनरल के लिए और अदर के लिए 40% है। और आपका जो लेवल 1 और लेवल 2 है ये एक ही दिन होगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, तो लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। However, only those level 2 papers descriptive of candidate who have been shortlisted in level 1 exam will be evaluated। तो उसके बाद यहाँ पर आपका लेवल 1 में जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको आपका डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर लेवल 2 में बुलाया जाएगा। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा यहाँ पे लेवल 2 का कोई एग्ज़ाम के लिए। तो जितनी वैकेंसी होंगी उसका 20 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फ़ीस की अगर हम बात कर लेते हैं कि कितनी फ़ीस है, तो 200 रुपीज़ फ़ीस है, यहाँ पे 200 रुपये है। और ये आपकी OBC, जनरल और EWS के लिए है। बाकी आप कैटेगरियों की SC ST और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए, एक सर्विसमैन और PWD वाले कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो 200 फ़ीस आपको जनरल, OBC और EWS के लिए है। तो ये जानकारी थी जो न्यू वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। तो आई होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ ही गई होगी। तो आप इस फॉर्म को, अगर आपका है क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।